आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम थर्ड सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। थर्ड सेमेस्टर का पहला प्रश्न पत्र है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है टीपी नन, क्रॉनबैक, मरे, रॉश। यह वाक्य किसने कहा था कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है? यह कथन है टीपी नन का। तो सही जवाब है ऑप्शन का टीपी नन। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? आपके ऑप्शन हैं सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, रुचियों का। भावनात्मक पक्ष में हम इनमें से किसका मूल्यांकन करते हैं? भावनात्मक पक्ष में हम रुचियों का मूल्यांकन करते हैं कि छात्रों की रुचि किन किन कार्यों में अधिक है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ, रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत। मापन कैसी प्रक्रिया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, इनमें से सभी। मापन एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इसमें हम मात्रा, किसी भी पद, वस्तु या राशि की मात्रा का मापन करते हैं, परिमाण का मापन करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख। सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, या फिर उपर्युक्त सभी। सतत मूल्यांकन का तात्पर्य होता है सतत, रोज, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। डेली जो मूल्यांकन हम करते हैं उसे हम कहते हैं सतत मूल्यांकन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग, नित्य प्रति किए जाने वाले मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का संज्ञात्मक पक्ष किससे संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, इनमें से सभी से। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध ज्ञान से है, बोध से है, अनुप्रयोग से है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन घ। इन सभी का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। सत्र में एक बार जो मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में, उस मूल्यांकन को हम कहते हैं वार्षिक मूल्यांकन। जैसे हर क्लास में वार्षिक पेपर होता है, एनुअल एग्ज़ाम, वही हमारा है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, और उसे हम कहते हैं वार्षिक मूल्यांकन। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किस मूल्यांकन से हम किसी भी छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं? सतत मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, या फिर व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन घ, व्यापक मूल्यांकन। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, इन तीनों का संबंध किस पक्ष से है ये बताना है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, या फिर सभी। ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था कि संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है। इस बार उल्टा हो गया है, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध होता है संज्ञानात्मक पक्ष से। सही जवाब है ऑप्शन का, संज्ञानात्मक पक्ष।
क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारा और हल भी हमारा। सही जवाब है ऑप्शन ख। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। इनमें से कौन उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? कठोरता। कठोर परीक्षण को कभी भी उत्तम नहीं माना जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन से हम किसका मूल्यांकन करते हैं? व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो व्यापक मूल्यांकन से हम व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन का। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से सभी। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं ये सभी हैं। परीक्षण वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो ये सभी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में हम किसका मूल्यांकन करते हैं? प्रारंभिक ज्ञान का, अंतिम ज्ञान का, मध्यांतर ज्ञान का या फिर समग्र ज्ञान का? रचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन का। ब्लूप्रिंट का संबंध इनमें से किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, क्रियात्मक शोध से। ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। स्कूल में छात्रों के कार्य और उपलब्धियों का विवरण रखने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? अवलोकन, युग्म मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल, समाज मिति। छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए हमें छात्र प्रोफाइल तैयार करना पड़ता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग, छात्र प्रोफाइल। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 4, 9, 6, 8। सही जवाब है 6 चरण। इसका मूल्यांकन हम 6 चरणों में करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ग, 6 चरणों में क्रियात्मक शोध का संपादन संपन्न होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकीय विश्लेषण। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। ऑप्शन का सही जवाब है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी, विकासात्मक। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह स्मृति आधारित प्रश्न है। हमने एक बार प्रश्न का उत्तर जान लिया, अब बाद में कोई हमसे पूछेगा तो उससे हम अपनी स्मृति में जोर दे के याद करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है यह एक स्मृति संबंधी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न ऐसा होता है जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों सामने होते हैं, हमें बस ऑप्शन में से उत्तर को ढूंढना होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमें उत्तर दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिया होता है, सही उत्तर को ढूंढना पड़ता है।
एकांतर में भी हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया होता है, हमें अपने से उत्तर बताना पड़ता है। मिलान पद में हमें 2 प्रश्न और उत्तर दोनों दिए रहते हैं और हमें मिलान करना होता है सही उत्तर का। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें उत्तर दिया नहीं होता है बल्कि हमें अपने से खुद उत्तर को बताना पड़ता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, मुद्दालियर आयोग। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह एनसीईआरटी का कथन है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक तैयारी करते रहें।